नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बीनिया संजय में आपका स्वागत है। विधानसभा चुनाव की बात है, जब देश के गृह मंत्री अमित शाह ने ओपी चौधरी यानी रायगढ़ विधानसभा क्षेत्र में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए जब कहा था कि ओपी चौधरी को बड़ा आदमी बनाना है, एक बार ओपी को विधायक बनाओ, इसको बड़ा आदमी बनाने की जिम्मेदारी तो बनाओगे। ओपी को विधायक बनाओगे, कमर के निशान पर बटन दबाओगे। तब किसी ने नहीं सोचा था कि ओपी चौधरी चुनाव जीतकर इतने ताकतवर हो जाएंगे। और यही नहीं, कहा जाता है कि अमित शाह ने कई नेताओं को बड़ा आदमी बनाने का अलग अलग जगह दावा किया था। ये नेता बड़े आदमी बन पाए नहीं बन पाए, यह एक जांच का विषय हो सकता है, लेकिन इन नेताओं के आसरे भारतीय जनता पार्टी जरूर सबसे ज्यादा चंदा लेने वाली पार्टी बन गई है, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। दरअसल जो एडीआर की रिपोर्ट है वह साफ संकेत दे रही है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी किसी भी दूसरे राजनीतिक पार्टियों से चंदा लेने में या चंदा उगाही में मास्टर है। एडीआर की रिपोर्ट पर हम छत्तीसगढ़ के बारे में बताएं कि यहां से कितना चंदा मिला है पार्टी को। उससे पहले बता देते हैं कि जिन 3 राज्यों में एक साथ चुनाव हुए थे, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, उनमें राजस्थान नंबर 1 पर है चंदा देने वाले राज्य में, भारतीय जनता पार्टी को चंदा देने वाले राज्य। और ये तमाम चंदे कारपोरेट घराने के द्वारा दिए जाते हैं और इन राशि में से एक बड़ी राशि कारपोरेट घरानों की है। राजस्थान से भारतीय जनता पार्टी को 87 करोड़ 51 लाख रुपए मिले। हालांकि यहां कांग्रेस भी पीछे नहीं है, उसे 25 करोड़ रुपए मिले हैं। तब ऐसे में छत्तीसगढ़ की स्थिति पूरे देश में क्या सबसे ज्यादा चंदा देने वाले राज्य में शामिल हो गई है। उससे पहले हम बता देते हैं कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को 54 करोड़ 3 लाख रुपए का चंदा मिला, जबकि यहां कांग्रेस केवल 1 करोड़ 34 लाख। समझिए कितना बड़ा अंतर है। मध्य प्रदेश में 20 साल से भी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और कांग्रेस इन दोनों राज्यों प्रमुख विपक्षी दल होने के बाद भी यदि चंदा के मामले में भारतीय जनता पार्टी से कई कई गुना पीछे है, तब सवाल वही उठता है कि क्या सत्ता के दम पर कारपोरेट घरानों से उगाही की जा रही है। क्योंकि एडीआर की रिपोर्ट में एक बात और सामने आई है, इन राजनीतिक दलों को सितंबर में ही अपना हिसाब किताब दे देना था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज्यादा दिन लगाए हिसाब किताब देने में। ऐसे में छत्तीसगढ़ में कारपोरेट को लेकर कई तरह के सवाल हैं। जल जंगल जमीन को लेकर एक अलग आंदोलन चल रहा है, तो कारपोरेट घराने को छत्तीसगढ़ बेच देने की भी चर्चा है या सीधा सीधा आरोप है। कहा जाता है कि जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में सरकार बनाई गई है और जिस तरीके से चुन चुन कर ऐसे लोगों को मंत्री बनाया गया है, मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री तक, जो मोदी शाह के इशारे पर काम करे। और शायद यही वजह है कि छत्तीसगढ़ में कारपोरेट घरानों की मनमाने एंट्री तो हुई है, साथ ही भारतीय जनता पार्टी को भी इसका बहुत ज्यादा लाभ हुआ है, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। मध्य प्रदेश और राजस्थान के मुकाबले छोटे राज्य माने जाते हैं छत्तीसगढ़, और उसके बाद भी यदि यहां से 76 करोड़ 29 लाख रुपए चंदा मिल रहा है,
और कांग्रेस को केवल 27 लाख। तब आप समझिए कि क्या खेल है। और इस राशि में से बड़ी राशि यानी लगभग 70 करोड़ रुपए तो कारपोरेट घरानों ने ही दिया। तो क्या कारपोरेट घरानों से पैसा लेकर छत्तीसगढ़ को बेचा जा रहा है? ये बड़ा सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि एडीआर की रिपोर्ट चीख चीख कर कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी को छत्तीसगढ़ में देश के अन्य राज्यों के मुकाबले दूसरे नंबर पर चंदा मिला है, सबसे ज्यादा चंदा। और कारपोरेट घरानों से ही यदि लगभग 70 करोड़ रुपए मिले हैं तो आप समझिए कि छत्तीसगढ़ में कारपोरेटों की क्या स्थिति होगी, किस तरीके से पलक पावड़े बिछाए जाते होंगे। और नाम तो केवल अडानी का चलता है क्योंकि इस दौर में अडानी सभी राज्यों में मौजूद है, सभी तरह के कामों में मौजूद है, सब तरह के काम उन्हें सौंपे गए। लेकिन इसके अलावा भी जिस तरीके से बस्तर में खदानों की नीलामी में दूसरे लोग सामने आए, जिस तरीके से कोरबा, रायगढ़, सरगुजा जैसे क्षेत्रों में अडानी के साथ साथ दूसरे कारपोरेट घरानों को भी मौका दिया गया, तो क्या इन कारपोरेट घरानों से चंदा लेकर उन्हें छत्तीसगढ़ के संसाधन सौंपे जा रहे हैं? कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन जो आंकड़े हैं वह तो इसी तरह के संकेत दे रहे हैं कि चंदा दो काम लो। तब ऐसे में रायगढ़ की यह तस्वीर जरूर देखनी चाहिए जो खूब वायरल हो रहा है। कैसे एक महिला अपने पति को छुड़ाने के लिए अडानी को अपनी जमीन निशर्त निशुल्क देने को तैयार हो गई थी। ये वीडियो इन दिनों बहुत वायरल हो रहा है। के बाद ये सारे लोग गाड़ी के अंदर घुस गए हैं। ये देखिए 2-3 गाड़ी जो यहाँ खड़ी हुई है, सब गाड़ी में इनके जो है बाउंसर आए हुए हैं। यानी पूरी तैयारी के साथ आज अडानी की टीम गेजामुड़ा पहुंची हुई है। संगीनों के साए में एक बार फिर से गेजामुड़ा में अडानी की रेल लाइन का काम अब से कुछ देर पहले शुरू हो चुका है। सात नंबर इधर आइए, हाँ मेरे साथ चलिए, मेरे साथ में आइए। वहाँ पे तुरंत छोड़ के आना है। चलो दुर्गा बहुत उड़ गया। ज़्यादा अच्छा बनेगा। क्या बताएंगे इस बारे में? क्या क्या कहना चाहेंगे आप लोग को दिया जा रहा है? पुलिस प्रशासन क्या है ये? आप जनता को मार रहा है। आप जनता को क्यों मार रहा है? ऐसा कौन मार रहा है? मार रहा है तो क्यों ना मार रहा है? जनता को क्यों नहीं? तो हमको जाने नहीं दे रहा है पुलिस।
पुलिस इतना लगा है, हम दान में करेंगे उसको, जमीन को बुलाओ तो अडानी वाले को बोल रहे हैं, तो अडानी वाले को बुलाओ, हम दान में देंगे, पैसा भी नहीं लेंगे, पैसा को हमको नहीं है। कुछ बोलना चाहेंगे मैडम? मेरे पतिदेव को पहले छोड़े हुए थे, उसके बाद काम करे, मेरे पतिदेव को गिरफ्तार करके यहाँ काम करवा रहे हैं। मेरे पतिदेव को छोड़ रहे, फिर उसके बाद अपना काम करवाते रहे। हम लोग फ्री में दे देंगे। मेरे पतिदेव को छोड़ रहे, मेरा जमीन फ्री में दे दूंगी। तब ऐसे में देखना है कि जिस तरीके से एडीआर की रिपोर्ट के संकेत सामने आए हैं कि छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा पैसे भारतीय जनता पार्टी को चंदा के रूप में मिल रहा है, तो क्या आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ के जो दूसरे संसाधन हैं उसे भी कारपोरेट को सौंप दिए जाएंगे और विकास की एक नए तरह की परिभाषा भारतीय जनता पार्टी लिखेगी। हमारा इस मुद्दे पर पैनी नजर है, हम आपको पल पल की जानकारी देते रहेंगे। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। धन्यवाद।